मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में आप मजबूती से चल रहे हैं। आमीन। एक मसीही ईमानदार के लिए यही ज़रूरी है कि वो हर रोज़ खुदा के पास आए, हर रोज़ खुदा के पास आए, हर रोज़ उससे उम्मीद लगाए, हर रोज़ यकीन करे कि खुदावंद आज मेरे लिए कुछ फ़र्क करेगा। एक मसीही जो खुदावंद के साथ भी चल रहा है और वो बेदिल भी है, मायूस भी है, घबराया हुआ भी है, बेचैन भी है और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर तारीकी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को मसीह में नहीं रखता बल्कि वो मसीह से बाहर है। क्या मसीह मुझे और आपको मायूस रहने देगा? बताएं मुझे। अभी चंद दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद रसूल बड़े बेदिल हो गए। उन्होंने कहा हम तो जो प्लान समझ रहे थे जिस तरह से मसीह अपनी हुकूमत को जमीन पर कायम करेगा, तो मसीह तो है ही नहीं अब यहाँ पे, हम तो मारे गए। हमने इतना साल अपना जो बिजनेस फ्लॉप किया है उसका भी अब कोई हाल नहीं, दोबारा से बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। लेकिन बिलाखिर पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं और उसने दूसरे शागिर्दों को भी कहा कि मैं जा रहा हूं, तो दूसरे शागिर्द कहने लगे हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो बेदिल हो गए थे। हालांकि ये वो लोग हैं जो मसीह के साथ खिदमत करते रहे हैं, जिन्होंने बराह रास्त मसीह को देखा। तो बेदिली तो आती है इस दुनिया में रहते हुए। जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो बेदिल हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। कलाम में लिखा है अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। हम किसी भी हालत में हो, दुख की किसी भी घड़ी के अंदर हो, हमें शुक्रगुजारी करते रहना है। कलाम में लिखा है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी, हर हाल में हमने शुक्रगुजारी कर। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बीमार हैं, हम सेहतमंद हैं, हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हालात हैं, मुश्किल हालात में भी खुदावंद के हजूर चलना बहुत जरूरी है। तो शुक्रगुजारी एक अहम चीज है जिसके जरिए से हम इस कुव्वत को खुदावंद से पाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो चले गए झील पर, मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन मछली उनको मिली नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देखा, खुदावंद यीशु मसीह को झील पर देखा और वो पहचान ना सके यीशु। कई बार जब खुदावंद हमारे आसपास ही होता है तो हमें नजर नहीं आता, वो हमारे सामने ही होता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि खुदा पता नहीं कहां चला गया, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। खुदा तो नहीं छोड़ता, खुदा तो साथ ही रहता है। तो खुदावंद ने उनसे कहा कि बच्चों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, कुछ पकड़ा तुमने? तो वो कहने लगे कि जी नहीं। खुदावंद के बगैर कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं। इससे पहले जब पतरस को खुदावंद ने अपने पास बुलाया था तो उस वक्त भी सेम यही सिचुएशन थी कि उसने सारी रात मछलियां पकड़ी थी लेकिन कुछ भी उससे नहीं मिला था। फिर खुदावंद ने कहा कि तू गहरे में लेकर जा और फिर जाल डाल। उसने जाल डाला और बहुत सी मछलियां वो पकड़ लाया। खुदावंद ने सेम वही सीन दोबारा रिवाइंड किया है क्योंकि वो उस जगह पर दोबारा जाकर खड़ा हो गया था जहां से खुदावंद उसको निकाल के लाया था। पतरस भी वहीं खड़ा था, सारा सीन रिवर्स हो चुका था। क्राइस्ट ने उसको फिर वहां से पकड़ा और खुदावंद ने उससे कहा कि बच्चों इधर आ जाओ और तुम यहां आके खाना खाओ। खुदावंद ने पहले वहां पे मछली रखी हुई थी, कोयलों के ऊपर भुनी हुई मछली उनको दी और जाल भी उन्हें कहा कि डालो। और जब जाल डाला तो वो फिर उतनी ही मछलियां पकड़ लाए। और वहां पर जो शागिर्द यूहन्ना था जिसके ताल्लुक से लिखा है, जो खुदावंद से मोहब्बत करता था, उसने पहचान लिया मसीह। उसने कहा ये तो खुदावंद है। आमीन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदावंद नहीं चाहता कि आप बेदिल रहें, वो आपको उठाता है। शैतान हमें बेदिल करने की कोशिश करता है लेकिन खुदावंद को पता है कि मेरा ये बच्चा बेदिल है, मेरा ये बच्चा नाउमीद है, मेरा ये बच्चा बीमार है, मेरा ये बच्चा तंगदस्त है, मेरा ये बच्चा जॉबलेस है, मेरे इस बच्चे का कारोबार बंद हो चुका है, इसके बच्चे इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसकी लाइफ में ये क्राइसिस चल रहे हैं। खुदावंद को सब कुछ पता है। फकत मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। और फिर दाऊद कहता है खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी और आपकी दिलेरी की वजह फकत एक है कि खुदावंद हमारे साथ है। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हम जिस भी कंडीशन के अंदर जा रहे हैं खुदावंद हमें दोबारा से उठा खड़ा करेगा और मजबूत करेगा। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, एक और आयत पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, 12वीं आयत। और पहली और दूसरी आयत में लिखा है ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। और अब 12वीं आयत, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन। जिस पैमाने से
तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस की हर एक आयत जिंदगी बख्श है, फरहत बख्श है। वो तालीम देने वाली है, सिखाने वाली है, हमारी जिंदगी को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने वाली है। लेकिन ये पैसेज जो मैंने आपके सामने 2 आयत पढ़ी हैं, ये 2 आयत जो हमने तिलावत की हैं, 3 आयत, ये खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में से ली गई। किस वाज में से जी? पहाड़ी वाज में से। और इसको दुनिया अदब के अंदर क्लासिक माना जाता है। जो हमारे दूसरे मज़हब के उलमा हैं, उनका कहना यह है कि यह दुनिया का बेहतरीन निसाब है। मैं कहता हूं ये दुनिया का निसाब नहीं है, ये इस कायनात, इस कुर्रे अर्ज में खुदा का निजाम है। एक निजाम पाकिस्तान का है, 1973 का आइन जिसे हम कहते हैं जी, वो सारा निजाम कल्चर बताता है कि जी ये रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इसके थ्रू चलना है। लेकिन ये आसमानी निजाम है। अगर आप इस पहाड़ी वास को पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि इस पहाड़ी वास के अंदर जो खुदावंद ने बातें डिस्कस की हैं, जो तालीम दी है, जिसकी आगे चल के तफसील और तफसीर हमें खतूत के अंदर मिलती है, जिसको रसूलों ने मजीद वजाहत के साथ खोला। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका तदारुक, उनका हल और उनकी आइडेंटिफिकेशन हम इनमें से हासिल कर सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या आपने इस चीज को कभी फील किया? उकताहट माशरे के अंदर है। सड़कों पे आप चले जाएं, आपको लोग गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आएंगे। तंदूरों पे लोग लड़ रहे हैं, दुकानों पे लोग लड़ रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोग लड़ रहे हैं, दफातर के अंदर लड़ाई हो रही है, सियासी पार्टीज के अंदर गुत्थम गुत्था हैं लोग एक दूसरे के साथ, हुकूमतें एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। हमारे अंदर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं जिनके जरिए से हमारे अंदर से खुशी निकलती चली जा रही। लोगों के अंदर खुशी नहीं है। पैसा भी है, दौलत भी है, एसी भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी बाहर खड़ी हैं, ड्राइवर भी कह रहा है साहब जी गड्डी तैयार है, जिथे जाना तुसी दसो मैनू, लेकिन साहब दा अंदरों मूड ही खराब है। बेचैनी है आज जिंदगियों के अंदर। उसकी एक बड़ी रीजन कि जो कुछ हम चाहते हैं हमारे साथ हो, हम वो दूसरों के साथ नहीं कर रहे। जो कुछ मैं और आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, हम वो कर ही नहीं रहे। अगर हम वो नहीं कर रहे तो वो हमारे साथ नहीं होगा। ये असूल है, ये एक लॉ है जो क्राइस्ट ने यहां पर मुतारिफ करवाया है। अगर हम खुदा के कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे तो हम कभी भी उन बरकत को रिसीव नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम तवक्को कर रहे हैं। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, आप सब चाहते हैं। कोई बंदा ऐसा चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट ना की जाए? हर बंदा यह चाहता है कि मैं जहां जाऊं मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो। तो इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं, आप उनको किस तरह डील करते हैं? आप उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं? आप उनके साथ कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं? आपके पास थोड़ा है, ज्यादा है, आप कितने अच्छे तरीके से ले। मैं एक घर के अंदर गया तो वो जाहिर सी बात है, बच्ची जो थी वो जाहिर सी बात है उसका शौहर एक छोटी सी जॉब करता था, ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन वो जो उसकी बीवी थी वो इतनी सुगड़ थी। छोटी एज की वो बच्ची थी, कोई मेरे ख्याल से 19-20 साल उसकी उम्र होगी, लेकिन उसने चाय और निम्को, जो ये 10-20 रुपए वाला पैकेट होता है, और एक छोटा पैकेट बिस्किट का, सुपर का या कोई भी आप समझ लें, उसने इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि जैसे वो पता नहीं कौन सी चीज हमारे सामने रख रही। इतने अदब से, इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत के साथ, इतनी नफासत के साथ, इतने अच्छे तरीके से कि जो कुछ उसके पास था उसने दिल से उसको प्रेजेंट की। और हमें वो चाय भी बड़ी अच्छी लगी, हमें वो निम्को भी बड़ी अच्छी लगी, हमें वो बिस्किट भी बड़े अच्छे लगे। हमने खुदा का शुक्र किया। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसे हों तो तभी आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। हमारा रवैया, हमारा खलूस, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारी चाहत, ये बड़ी अहम चीज है। जब हम लोगों की इज्जत नहीं करते, जब हम लोगों के सलाम का जवाब नहीं दे रहे, जब हम लोगों को अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे, जब हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो क्या हमें रिस्पेक्ट मिलेगी? आज अगर मेरे पीछे कोई बंदा बातें कर रहा है और वो मेरी बैक बाइटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मैंने भी किसी की बैक बाइटिंग की हो। ये कैसा असूल है लाइफ का। एक भाई ने मुझे चंद दिन पहले की जो फलाना बंदा सर जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ गल्लां कर रहा सी, मैं खौफजदा हो गया। मैं कहा खुदा मुझे माफ कर, मैं भी किसी की कीती होनी। सच्चाई तो यही है, बजाय इसके कि मैं सोचता कि ओ अच्छा मैं उन्हें पूछांगा जाके, सीधा करना उन्होंने जाके। मैं खुदा के कलाम के अंदर जब अपने आप को रख के देखता हूं तो मैं फिर अपने आप को पूरा नहीं पाता। मेरा मकसद उसके साथ जाके लड़ना नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करना है। तो मैंने खुदावंद के हजूर झुक के तौबा की। मैं कहा खुदावंद मेरी जुबान को बंद रख। ज़बूर 141 में दाऊद कहता मुंह ते निगाहबान बिठा। अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं मुश्किल घड़ी में, तो जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा तो लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो गए। मेरे माँ बाप मर गए थे जब मैं करीब 17-18 साल का था। तो मैं यहां पर एक 3-4 गलियां छोड़ के एक बैठक है, यहां पे आकर रहने लगा। यहां की जो कलीसिया है वो तो सब जानते हैं। मेरे पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी हेल्प करे।
लेकिन एक चीज थी, खुदा का कलाम था, मैं कलाम पढ़ता था और कलाम में मैंने सीखा कि जो कुछ तू कर सकता है तो दूसरों के लिए कर। किसी के घर का अगर सामान चेंज हो रहा है, उनके पास बंदे नहीं है, मैंने उनसे पूछना, हाँ जी सर जी की हो रहा है? कहता सर जी शिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ घुस गया, पेटियां उठा रहा हूं, उनके बक्से उठा रहा हूं, उनकी चारपाई उठाकर ट्रक के अंदर फिट कर रहा हूं, वहां पे जाके लगवा भी रहा हूं। किसी को पैसों की जरूरत है, मेरे पास अगर 500 रुपया है तो मैंने उसको आधे पैसे दे दिए, कई बार सारे ही दे दिए। ये क्या थी? इन्वेस्टमेंट थी। ये इन्वेस्टमेंट है। क्या हमने कभी इन्वेस्टमेंट किया या हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि लोग हमारे लिए क्या करेंगे? इससे पहले कि किसान फसल को हासिल करे, उसे बीज तो बोना होता है। बीज के बगैर भी कभी फसल उगती है? हमारे यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लॉ को समझते नहीं, जो कुदरत का कानून है, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जब बोए कुछ नहीं तो काटना क्या? रड़े ते बैठे रहोगे, खेत ते बैठे रहा, कहता सारियां दी फसलां निकल आईयां ते मेरा कुछ भी नहीं। ओ भाई तूने बोए कुछ नहीं था। मैं बोता रहा। अस्पतालों में एक भाई जिस मैं जॉब करता था तो वो उसकी आंखें सूजी हुई, हमारे ऑफिस का भी नहीं था, वो हमारे फ्लोर के ऊपर उनका ऑफिस था। तो मैंने उससे कहा कि मैं कहा यार की होया मसला, तेरी अखा सूजियां, तबीयत तो ठीक है? कहता यार, वो आजाद कश्मीर से आए हुए। तो उसने कहा कि भाई अब्बू की तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है, अटेंडर कोई नहीं है, मैं यहाँ पे सुबह जॉब करता हूँ, रात को जाके अस्पताल में उनके साथ रहता हूँ, मेरी बुरी हालत हुई है। साहब कहता मैं तेन छुट्टी नहीं देनी, वरना तू जा, मैनू बंदे चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कौन से हॉस्पिटल में? कहता जी सर्विसेज में। मैं यार तेरी ड्यूटी मैं देंगा राती, तू सोई आज, मैनू अपने अब्बे ना बुला। वो मुझे अपने साथ ले, साइकिलें हमारे पास थी, मुझे साइकिल पे लेके गया। उसने कहा अब्बा जी आज मुंडा तुहाडे नाल रहेगा। ना वो मेरा जानने वाला, ना वो मेरा पहचानने वाला, ना वो मेरा अजीज, ना वो मेरी फुफी का पुत्र, ना वो मेरा खालू, वो कुछ भी नहीं था। वो एक इंसान था, वो इस जमीन पर रहने वाला शख्स था और वो मेरा हमसाया था। आपके हमसाए सिर्फ मसीही नहीं है, जो मुस्लिम भाई भी इस माशरे के अंदर हैं, जो हिंदू हैं, जो पारसी हैं, जो सिख हैं, वो सब हमारे हमसाए हैं। खुदावंद से किसी ने सवाल किया था, उसने कहा खुदावंद तुम्हारा हमसाया कौन है? हमारे ज़हन में तो हमसाया वो है जिसकी दीवार हमारे घर के साथ लगती है या जो हमारे बिल्कुल फ्रंट पे रहता है, हम उसे हमसाया समझते हैं। खुदावंद ने कहा कि भाई एक शख्स यरूशलेम से येरू की तरफ जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने इसको घेर लिया, डाकुओं ने इसको खूब मारा, पैसे छीन के ले गए, अधमुआ करके छोड़ गए। तो बहुत से लोगों का जिक्र है कि वो वहां से गुजरे, लेकिन कतरा के गुजर गए। उन्होंने कहा भाई ये तो मुद्दा है, पुलिस केस है, इसको कौन हाथ लगाए? लेकिन एक शख्स सामरी वहां से गुजर रहा था, उसने उसको पकड़ा, उसको सराय में लेकर गया, उसकी तीमारदारी की, उसके लिए पैसे दिए भटियारे को। उसने कहा कि भाई इसकी देखभाल करना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इसके खाने पीने का इंतजाम करना। वो शख्स अननोन था उसके लिए, लेकिन वो एक इंसान था। उसने देखा कि ये मर जाएगा इस तकलीफ में, अगर इसको हील ना किया गया, अगर इसको ट्रीट ना किया गया। तो खुदावंद ने असल में ये बात बताई कि तुम्हारे हमसाए वो लोग हैं जो सड़कों पर फिर रहे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं। तो हमने इससे मावरा होकर सोचना है कि ये तो मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं तो इसको जानता नहीं। तो मैं 2-3 रातें वहां पर रहा, शादियों में कुर्सियां लगानी, काम करना, देगों पे खड़ा हो जाना, इस किस्म की चीजें कि यार चलो हम पैसे तो दे नहीं सकते, किसी तरह से हेल्प तो करें। और करते 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 उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। फिर पादी शाहिद साहब भी मेरे साथ मिल गए, पादी शाहिद साहब भी इसी ज़हनियत के मालिक हैं, और हमारी टीम के ऑलमोस्ट सारे लोग इस तरह के हैं। और फिर जो मजे की बात आपको बताऊं कि मेरी लाइफ इस वक्त 43वां साल मेरा कंप्लीट होने वाला है। मेरी लाइफ का 43वें साल में चलते हुए मुझे जिंदगी में कभी हेल्पर की कमी नहीं हुई। मुझे जिंदगी में जहां कहीं जरूरत पड़ी मेरे लिए लोग मौजूद थे। हालांकि मेरा अपना कोई सगा भाई नहीं है, 2 बहन भाई थे, हम सिस्टर की मेरी डेथ हो गई है 2008 में। लेकिन मुझे कभी भी ये कहने की या सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि काश मेरा भी कोई भरा होता। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की हुई थी। जब मेरे पे मुश्किल पड़ी तो लोग खुदा ने पहले तैयार रखे हुए थे। हाँ, मैंने लोगों को रोटी खिलाई हुई थी, खुदा ने मुझे तौफीक दी थी, मैंने अपने आप से नहीं किया था। लेकिन मैंने ये इस असूल, इस लॉ को समझ लिया था। ये जिंदगी का असूल है। अगर आप फ्री बैठे हुए तो सोचे मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। किसी को कोई सर्विस दे दें, किसी की कोई हेल्प कर दें, किसी का कोई बच्चा पढ़ा दें। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप फ्री फिर रहे हैं, आपको पता है यार मेरे जो चाचा है, मेरा जो चाचा है उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास फीस नहीं है। चाचा जी तुम परेशान ना हुआ, इन्होंने मैं पढ़ा लेना, उनकी तालीम के अंदर रुकावट ना आने दे, उन बच्चों का जहन तालीम से हट ना जाए। छोटी सी एफर्ट है, लेकिन उससे कम से कम चाचे को यह होगा कि यार मेरे बच्चे सड़कों से नहीं फिरन डे, गलियां महल्ले च भजन नहीं डे, सबक याद करन डे। इन छोटी छोटी चीजों को आप अपनी लाइफ के अंदर देखें। लिखा है 12वीं आयत में हमने पढ़ा, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। अगर हम आज दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं तो रात की तारीकी में कहीं आपके लिए भी कोई हाथ उठाएगा। अगर आपने किसी के लिए दर्द के साथ, बोझ के साथ दुआ की है तो किसी वक्त में लोग आपके लिए भी दुआ करेंगे। और आप बिलीव करें, मुझे लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से फोन करते हैं, कहते भाई साहब ताड़े लिए असी रोजा रखे आज सारे टब्बर ने। क्या ये अजीब बात नहीं है? मैं लाहौर में हूं, मैं उन्हें जानता भी नहीं, लेकिन उन तक यूट्यूब के थ्रू मेरे पैगाम पहुंचे
उन लोगों को खुदा ने इतना ज्यादा अंदर से गरमाया या इतना ज्यादा ब्लेस किया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी पादी साहब लिए ऐसे ही रोजा रखना। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि समुंदर पार बैठे हुए लोग हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करें, हमारे लिए चर्च में जाकर शुक्रगुजारी करें, हमारे लिए गवाहियां दें। वहां पे एक भाई ने कहा जी मैं अभी न्यूयॉर्क में रहता हूं और न्यूयॉर्क के एक चर्च में मैं अभी आपकी गवाही दे के आया हूं। मैं कहा यार मेरी क्या गवाही दे के आए हो? उसने कहा जी गवाही आपकी ये दे के आया हूं कि मैं शराब पीता था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ था, मैं कोई गाने ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, तो आपका कलाम सामने आ गया। तो उसने कहा मैंने ना चाहते हुए भी उसको प्ले कर दिया। मैंने उसको सुना, मैंने फिर उसी कलाम को दोबारा सुना, फिर सुना, और कहता वो कलाम इतना ज्यादा मेरे अंदर बैठ गया कि मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मुझे मदद की जरूरत है और ये मदद सिर्फ और सिर्फ मुझे खुदा ही प्रोवाइड कर सकता है। हालेलुया। और उसने कहा कि सर चर्च में जाके मैंने ये गवाही दी है कि मैंने एक पाकिस्तानी खादम का कलाम सुना है और मैं ड्रिंकर था, मैं स्मोकर था, लेकिन मैंने स्मोकिंग से भी तौबा कर लिया, मैंने शराब पीने से भी तौबा कर लिया, मैंने अपनी बीवी को बुरा भला भी कहना छोड़ दिया। आमीन। जो कुछ हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें वो कुछ करना हो। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं तो दूसरों को पीसफुल रखें। अगर आप चाहते हैं घर में लड़ाई ना हो, जितनी ज्यादा आप लकड़ियां डालते जाते हैं आग बढ़ती जाती है, और अगर लकड़ियां निकाल लें तो आग बुझ जाती है। जब लकड़ियां ही नहीं रही, अलग-अलग हो गई, तो फिर वो ज्यादा देर तक जल नहीं सकती, उनकी हिद्दत कम हो जाती, शिद्दत कम हो जाती। हम कई बार लकड़ियां डालने वाले बन जाते। किसी शहर को आग लग गई तो सारा शहर बाहर खड़ा होकर देख रहा कि साढ़े घर सड़ गए, ओ देखो मेरी फैक्ट्री सड़न डई, ओ देखो मेरा स्कूल सड़न डया। खड़े होकर मातम कर रहे बाहर। एक चिड़िया जो थी वो बाहर से आती थी और अपनी चोंच के अंदर दो कतरे पानी के लेके आती थी और वो शहर के ऊपर फेंकती थी, फिर वापस जाती थी, फिर आती थी, फिर आती। वो एक बंदा वहां पे था, उसने कहा कर्मा लिए बस कर, तेरे पारी टुट जाने नहीं, पूरा शहर है अग लगी पई है, तेरे दो कतरे नाल की होना। उसने कहा मैं ये चाहती हूं कि जब भी इस शहर की तारीख लिखी जाए तो उसमें यह लिखा जाए कि सारे लोग खड़े थे साइड पे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी जो पानी लाके इस पे डाल। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बारिश का पहला कतरा, शायद आज भी वो सिलेबस के अंदर हो, कि जमीन पे सूखा पड़ा हुआ, लोग मर रहे हैं, वहां पे जानवर मर रहे हैं, और बादलों के अंदर पानी के कतरे आपस में बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि जमीन इतनी सूखी है, हमें नीचे जाना चाहिए। तो एक उनमें से कहता है कि यार हम छोटे छोटे से हैं, अगर हम नीचे गए भी तो जमीन ने फौरन हमें चूस लेना है, हम इंसानों का फायदा नहीं कर सकते, हम इतने छोटे क्या करेंगे। करते करते बहस बढ़ जाती है, कई कहते हैं नीचे जंप मारो, कोई कहते हैं नहीं, लेकिन एक कतरा उनमें से जो सबसे बेवकूफ समझा जाता है, उसको कोई सुन नहीं रहा था। उसने कहा भाइयों तुमने जाना है या नहीं जाना, मैंने ये फैसला कर लिया, मैं चला जाए। और जब उसने जंप लगाई, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, और जलथल बारिश होने लगी वहां, और वो पूरा इलाका सैराब हो गया। कई बार हम पहल करने वाले बन जाते हैं, कई बार हम सिर्फ यही देखते रहते हैं कि दूसरा पहल करे। दाऊद और जाती जूलियत का जो वाकया है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पहल कौन करेगा। फिलिस्ती जो था, जाती जूलियत, वो तो निकल के आता था और वो बार बार तड़ी लगाता था, धमकियां लगाता था, कोई है तुम में से मर्द निकालो जो मेरे साथ लड़ाई करे, और अगर वो मुझे जेर कर ले, मुझे चित कर ले, तो सारी फौज जो फिलिस्तियों की है वो तुम्हारे आगे सरेंडर कर देगी। लेकिन जाती जूलियत से लड़े कौन? वो इतना खौफनाक भयानक शख्स था, इतने इतने उसके हाथ, इतने इतने बड़े, और उसके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार ही 4 तलवारों के बराबर एक तलवार। हाइट, ताकत, उसकी जंग लड़ने की महारत। साउल ने उससे कहा वो बचपन ही से जंगी मर्द है, बचपन से तलवार चलाता आ रहा है। उसकी आवाज वादियों में जब गूंजती होगी तो इस्राएली फौजी सारे डर जाते थे। साउल भी जाकर महल में बैठ गया। साउल अपनी फौज की कमांड नहीं कर रहा था, बल्कि वो महल के अंदर जाकर बैठा हुआ था कि क्या करें। लेकिन दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने यह कहा कि सर मैं इससे लड़ूंगा। उसने कहा बेटा तू कैसे लड़ेगा इसके साथ? उसकी महारत उसने बताई। उसने कहा जी मेरी महारत सुन ले, मैंने शेर को भी मारा है और मैंने रीछ को भी मारा है। जब रीछ मेरी भेड़ों को उठा के लेके जाता था, मैं रीछ के पीछे भागता था। जब शेर बब्बर मेरी भेड़ को उठा के लेके जाता था, मैं उसके पीछे जाता था और उसके मुंह से निकाल के लाता था। मैंने कई बार यह बात बयान की है, शेर से शिकार छीनना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, लेकिन दाऊद ने ऐसा किया। हो सकता है उसने शेर को भगा दिया हो या उसने शेर को वैसे ही मार दिया हो। क्या ये अजीब बातें नहीं है? अजीब है। लेकिन जब वो शख्स आगे बढ़ा, उसने जाती जूलियत को जेर कर दिया, तो उसके बाद आप देखते हैं कि इसराइलियों के जो डरे हुए लोग थे, जो फौजी थे, किस तरह वो भागे फिलिस्तियों के पीछे। फिलिस्तियों को जान के लाले पड़ गए, वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहे क्योंकि वो इतने पस्त हो चुके। कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरा पहल करे, हालात को बेहतर करने के लिए दूसरा कदम बढ़ाए, लेकिन खुदावंद मुझसे और आपसे चाहता है कि कदम आप बढ़ाएं, कदम हम बढ़ाएं, पहल हम करें, बेहतरी की तरफ हम जाएं। और जब हम पहल करते हैं तो फिर उसका रिस्पॉन्ड हमें खुदा की तरफ से मिलता है। आमीन। बस जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम बिजनेस में आगे बढ़ें तो हमें दूसरों के बिजनेस को सपोर्ट करने की जरूरत
अगर हमें कोई अच्छी नौकरी चाहिए तो हमें किसी को अच्छी नौकरी के बारे में बताना चाहिए। कई बार कोई अच्छी नौकरी हो ना कहता उन्होंने ना दसी कि कहीं उसको ना मिल जाए, क्योंकि अपने अंदर वो सलाहियत और एबिलिटी होती नहीं कि मैनू तो मिलनी नहीं तो उन्होंने भी नहीं मैं मिलन देनी। सोच ये होती भाईजान मैं तो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा। वो BA पास मांग रहे हैं, मैं तो FA पास हूँ, मेरे पास तो इतनी तालीम नहीं है, लेकिन आप तो BA भी आपने किया हुआ है, आपने कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो आप ये नंबर लें, आप यहाँ पर जाएं और आप जाके जॉब पे खड़े हो, पक्की जॉब है, कर लो। इससे क्या होगा? क्या खुदा आपकी इस नेकी को, इस भलाई को फरामोश कर देगा? कभी खुदावंद उसको सेव कर लेगा अपने पास। अच्छा भाई ऐ बंदे ने मेरे बंदे लिए कुछ किया। खुदावंद ने कहा था कि उस वक्त मैं तुमसे कहूंगा कि जब मैं बीमार था, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए थे, तुमने मुझे खाना खिलाया था, तो वो कहेंगे खुदावंद ये कब हुआ? जब तुमने एक दूसरे के साथ ऐसे किया, मेरे लोगों के साथ किया, तो वो मेरे साथ ही। क्या हमने कभी इस नजर से सोचा है कि जब मैं मदद कर रहा हूं तो मैं इस शख्स की मदद नहीं कर रहा, मैं तो खुदावंद को दे रहा हूं। अगर आपको पता है कि आपके साथ वाले घर के अंदर रोटी नहीं है खाने के लिए, आपने दाल पकाई है, दाल आपके लिए भी थोड़ी है, उनके लिए भी पूरी नहीं पड़नी, लेकिन एक कटोरी के अंदर दाल लेके जाए, 2 रोटियां 3 रोटियां पका के बड़े सलीके से लपेट के कि बाजी है तुसी खाओ, असी पकाई से सीखा चलो, या भी नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ को रोटी कोई नहीं सीखा चलो ਤੁਹਾਨੂੰ दे आइए। बाजी दिल कर रहा ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ चीज शेयर करिए, चलो तुसी खा के दसो किंज दी पक्की। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। उनकी पर्दा पोशी भी करें, पर्दा भी डालें उनकी गुर्बत के ऊपर, उनको जताएं ना, और जब वो खाएंगे क्या वो आपको दुआ नहीं देंगे? जिस औरत के पास इस चीज की फिक्र है कि मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चों को भूख लग रही है, रोटी का टाइम हो गया, इन्हों का प्यो अजे तक आया नहीं, वो शायद दिहाड़ी नहीं लगी, उस औरत के घर में जब चल के खाना चला जाएगा, चाहे दाल ही हो, चाहे भिंडियां हो, चाहे वो टिंडे हो, चाहे कोई भी सब्जी हो जो हमारी रेगुलर चीजें बनती है, जब वो अपने बच्चों को खिला रही होगी तो क्या वो उस औरत को दुआ नहीं देगी जो लेके आई? क्या वो उस शख्स को दुआ नहीं देगी जो उसका शौहर है, जो कमा के लाया था, जिसकी वजह से ये रोटी पहुंची है? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमने कभी इन पर इस तरह से गौर नहीं किया। हम जो नेकी करते हैं, हम उसको, उस नेकी को करने के बाद भी हम उस नेकी को खुद ही मिट्टी कर लेते हैं। किसी की हेल्प कर दें तो सारी दुनिया को बता देते हैं, बातों बातों में जाके हिसाब नाल ही दस देंगे कि जी असीं उन्होंने 5000 दे के आए, कहते बड़े बेचारे दुखी सन। फिर तुहाडे भाई ने पूछा कि तुसीं इन्ने परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा जी की दसीए। फिर तुहाडे भाई को रिहा नहीं गया, उन्होंने ते अखां च अथरू आ गए। उन्होंने फिर क्या किया? फिर मैं पर्सों कट के दिते, उन्होंने फिर उन्होंने दिते। अगर वो ये काम कर ही आए थे तो वो खामोश रहते तो बरकत पा लेते, क्योंकि उन्होंने लीक कर दी अपनी बरकत। बरकत ही लीक होती ना। ये कभी ये तस्वुर अपने जहन में ना लाएं कि आप किसी इंसान को दे रहे हैं, आप किसी इंसान को नहीं दे रहे। खुदा ने सबब बनाए हैं। खुदा कभी आसमान से उतर के खुद किसी के घर में पैसे देने नहीं आते। मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है। खुदा इंसानों को उठाता है, इंसानों को आपके पास भेजता है, जा मेरे फलाने बच्चे की मदद करके आ। इतने सालों के अंदर मेरे पास थाउजेंड्स के हिसाब से गवाहियां हैं इसी तरह की कि किस तरह से लोगों ने मदद की। मैं एक आखिरी गवाही सुनाऊंगा आपको और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। मैंने एक गुर्बत के ज़माने में, इंतहाई गुर्बत के ज़माने में पेंट सिला ली और मुझे बड़ी खुशी थी। मैं अगर लै भी बड़े अरसे के बाद एक पेंट सवाई। और मेरी गुर्बत का आलम यह था कि मैं साइकिल चलाता था तो साइकिल के चेन के अंदर उसके पंचे आ जाते थे, अक्सर आ जाते हैं, और उससे क्या होता था वो फट जाते थे। मैंने फिर कलरफुल पेंटें पहने छोड़ दी। मैं कालियां पेंटा सवानियां शुरू कर, सारियां कालियां, उसमें ग्रीस लगी होती, किसी को पता ही नहीं चलता था। भाई साहब कलाम सुना रहे हैं जी, कहते भाई साहब तुसी तो कालियां पेंटा पाते हो। मैं कहा जी शुक्र है खुदा दा, मैनू ब्लैक कलर पसंद ही बड़ा। मुझे पसंद भी था, ऐसा नहीं था कि झूठ था, मुझे ब्लैक कलर पसंद था, लेकिन ब्लैक कलर मेरी मजबूरी भी थी क्योंकि वो उसकी लुक और कालक नजर नहीं आती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कोई कलर दूसरा सिला लिया। मैंने कहा लो जी क्रिसमस आ रहा तो हुण मैं काम करना है। जब मैं उसको इस्त्री कर रहा था और दिल में सोच रहा था कि मैनू किहो जी लगेगी, मैं किंज दा लगांगा, हीरो ही लगांगा, और मैं ऐसे सोच के उसको इस्त्री करके ऐसे टांगने लगा तो खुदा ने कहा जाके फलाने बंदे ने दे। वाज़े तौर पे खुदा ने उस शख्स का नाम बताया मुझे। और आप सोचें कि मुझे सर्दियों में पसीने आ गए। सर्दियों में मुझे पसीने आ गए। मैं कहा मैं हुण की करांगा। और मैंने ये काम किया कि मैंने जल्दी जल्दी से उसको पैक किया। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं कि मैं थोड़ा बेदिल भी था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से, मुझे पता था कि वो पेंट मैंने कैसे सिलाई, और सिल भी बड़ी अच्छी गई थी। और जब मैं उसको लेके जा रहा था, रास्ते में जाते जाते खुदा ने मुझे खुशी से भर दिया कि ठीक है अभी मैं खुदा की बात मान रहा हूँ। जब मैं उस जगह पे पहुंचा, मैं कहा लो जी सर जी, कहता हालेलुया जी है की है। मैं कहा जी है बस कुछ है ताडे लिए। अच्छा, उसने जब उसको खोला, वो था मेरे साइज का, उसने जब खोला उसने कहा हालेलुया, वो रोने लगा। मैं कहा है, कहता सर जी शादी ते जाना है, मेरे को कपड़े ही कोई नहीं सना गए, तो कहता है तो नवी पेंट आ गई है, शुक्र है खुदा।
उसको मैं पेंट दे के आ गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आधे खाली हो गया। ओदी खुदा ने शादी बनाती थी, मेरा क्रिसमस। मैं गालिब मार्केट में पास्टर विलियम के घर पहुंचा तो उनका बेटा बड़ा सुनील सैम्बल, वो मुझे कहता है कि भाई साहब चलो जी उतरो थले चलिए। मैं कही यार तो मैं आया ही, कहता जी फिर आ जाना, कोई गल नहीं, जरा चलो बड़ा जरूरी जाना है काम। और वो दोनों भाई मुझे रक्शे में बिठा के पैनोरामा सेंटर ले गए। पैनोरामा सेंटर ले गए और उसने मुझे जाके कहा कि सर जी बड़े जरूरी बंदे से आपको मिलाना है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बता दिया तो उसने जाना नहीं। वो मुझे ले गए, उसने कहा लो जी 2 पैंटें आपने लेनी है, 2 शर्टें आपने लेनी है, 2 स्वेटर आपने लेने हैं, ठीक है, और अगर आप शूज लेना चाहते हैं तो शूज भी ले लें। मैं कहने यार शूज नहीं मैंने लेने, और मैंने ये भी चीजें लेनी। वो बजिद हो गए और उन्होंने वो मुझे चीजें लेके दी, जिस पैमाने से तुम, अगर खुदावंद किसी के लिए आपके दिल में कोई बात डालता है तो बगैर खौफो खतरे के आप कर दें, आप गरीब नहीं हो जाएंगे। 500, 1000, 1500 शायद आपके लिए उस वक्त कुछ भी ना हो, लेकिन जिसके लिए खुदा आपको कह रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट होगी उस टाइम, क्योंकि वो मुसीबत में फंसा हुआ है। उसका 8000 बिल आया हुआ है, उसके पास 7000 है। 1000 अगर आपका बीच में 1500 ऐड हो जाए तो 1000 रुपया वो डाल के बिल दे देगा, 500 रुपया फिर भी उसके पास बच जाएगा और वो शुक्र करेगा। आपको 1500 देने से कुछ भी नहीं होना, आपका कुछ कम नहीं पड़ जाना। दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों से मोहब्बत करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आप भी मोहब्बत करें। हर छोटे बड़े से प्यार करें, खुशी से मिलें, मोहब्बत से मिलें, रिस्पेक्ट दें दूसरों को। दूसरों के लिए अपना मुंह बंद रखें, लोग भी आपके लिए अपना मुंह बंद कर लेंगे। कहता मैनू अग लग गई है जो मैनू पता लगा कि मेरे बारे च कहती फिरदी। मैंने आपको बताया शुरू में कि जब मेरे बारे में उस भाई ने मुझे बताया कि जी ਤੁਹਾਡੇ बारे च कह रहा सी, आप बिलीव करें मैं पसीने आ गए। मैं कहा खुदावंद का मतलब है मैं भी अपने मुंह चो फायरिंग कर रहे हैं, मैनू माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, बजाय इसके कि मैं उसके पास लड़ने चला जाता। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। वक्त है कि हम खुदावंद की मेज में शरीक हों और खुदावंद की तमजीद करें, खुदावंद की सताइश करें। इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने आपसे मुझसे कलाम किया, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें कि वो मुझे और आपको इस मेज़ में शरीक करने को है। आप मसीह की मौत की यादगारी की इस रस्म में और उसके इस ज़मीन पर वापस आने की रस्म में शरीक होने को हैं।